आपका आदेश सर आंखों पर। और आज का विषय यही लेते हैं कि हम अपना परीक्षण अपनी लोकल पैथोलॉजी से कैसे करें। ये जानने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को समझिए। देखिए स्क्रीन पर हाथ है और ये इतनी आसानी से समझा जा सकता है कि छोटी मोटी समस्याएं तो हम इस हाथ को देखकर स्वयं समझ सकेंगे। देखिए पूरा पंजा है, ये हाथ है, दाहिना हाथ है। और सबसे पहले हम रेखाएं समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रेखाएं हैं जीवन रेखा, जिससे हम जानते हैं हमारा जीवन कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ एक्सीडेंट होगा, कहाँ परेशानियां होंगी। ये सब इस जीवन रेखा से पता चल जाता है। इस जीवन रेखा से यह भी पता चल जाता है कि कौन कौन से वो क्षण होंगे हमारे जीवन में जब लोग हमको बुरा करेंगे, लोग हमको अच्छा नहीं करेंगे, लोग हमारे लिए परेशानी क्रिएट करेंगे, घर की वजह से हमें अपने काम रोकने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। इस जीवन रेखा के साथ ही एक और रेखा आपको दिख रही होगी, यही है मस्तिष्क रेखा। हमारा दिमाग कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हम कितने अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब हमको इन मस्तिष्क रेखा से पता चलता है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर आपने देखा था वहां थी हृदय रेखा। मस्तिष्क रेखा के ऊपर हृदय रेखा जो हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में और हार्ट की क्वालिटी गुणवत्ता के बारे में भी बताती है। और उसके साथ में है विवाह है कि हमारा प्रेम होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और उसको हम देखते हैं शुक्र के पर्वत के साथ तो समझ में आ जाता है कि विवाह कब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण रेखा है भाग्य रेखा, जो शनि की अंगुली के बेस में होकर जा रही है। यह है हमारी भाग्य रेखा, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्या हमको कुछ करना पड़ेगा अपने भाग्य को बनाने के लिए, या फिर बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाएंगी। जितनी मजबूत भाग्य रेखा होगी हमारे लिए जीवन उतना ही आसान होगा। ये तो जनरल बात हो गई कि हमारा हाथ कैसा होता है और उसमें रेखाएं कैसी होती हैं। लेकिन हम अपनी जब लोकल पैथोलॉजी को देखते हैं तो ग्रहों की बात भी करते हैं। तो हम चलिए ये भी देख लेते हैं कि हमारे हाथ में ग्रह कैसे देखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए सूर्य। सूर्य के ही रंग से सूर्य ग्रह की स्थिति, यानी जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं माउंटेन, पर्वत। अनामिका अंगुली के ठीक नीचे सूर्य का पर्वत होता है, वहां सूर्य ग्रह की स्थिति देखी जाती है। पद, पिता, प्रतिष्ठा, आंखें, इस स्थिति से हम देखते हैं। पित्त कितना बनता है ये भी यहीं से पता चल जाता है। सूर्य के बाद चंद्रमा आता है ना। सो इतवार के बाद सोमवार, चंद्रमा सफेद रंग से, जो चंद्रमा का अपना रंग है, ये पूरा पर्वत ऊपरी मंगल जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे तक, वहां से लेकर पूरा हिस्सा ये होता है चंद्र का पर्वत। यहाँ से हम अपने दिमाग को समझते हैं, अपने रक्त को समझते हैं, अपनी किडनीज को समझते हैं, अपनी अशुद्धियों को शरीर के और मन के समझने का प्रयास करते हैं। मंगल हाथ में दो जगह देखा जाता है, एक ऊपरी मंगल होता है कि निचला मंगल होता है। एक देखा जाता है इम्यून सिस्टम के लिए और दूसरा मंगल देखा जाता है हमारी मानसिक स्थिति के लिए, हमारे रक्त संचार इत्यादि के लिए। ऊपरी मंगल बुध के और चंद्रमा के ठीक को बीचों बीच जो जरा सा इलाका होता है, ये ऊपरी मंगल होता है। और उधर इंडेक्स फिंगर, तर्जनी के और शुक्र के अंगूठे के बीच में जो हिस्सा होता है वो निचला मंगल होता है, जहां हम अक्सर बात करते हैं कि भाई देखिए यहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी तो ये प्रॉब्लम होगी, वगैरह वगैरह। अब आता है बुध। बुध का पर्वत जो सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा है, जिसमें हम मोती इत्यादि पहनते हैं, जिसमें चांदी का छल्ला पहनते हैं, चंद्रमा के उपाय करते हैं। इसके ठीक नीचे हरे रंग का जो पर्वत है, क्योंकि बुध का रंग भी हरा होता है, तो हरे रंग का जो पर्वत है यह है हमारा बुध का माउंट। यहाँ से हमें हमारी वाक शक्ति कैसी है, हमारी इंटेस्टाइन इत्यादि कैसी है, ये पता चलता है। उसके बाद आता है बृहस्पति। तर्जनी के ठीक नीचे का जो पीले रंग का इलाका है, ये हमारा है बृहस्पति का इलाका। अब बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। जो हाथ में हमारे देखा होगा अंगूठे का ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला शुक्र जो सफेद रंग से है, ये शुक्र है। और इस शुक्र के साथ मध्यमा में देखिए ठीक नीचे शनि है, शनि के रंग में।
और हथेली के बीच में राहु का गड्ढा और नीचे मणिबंध के ऊपर केतु, जहाँ कलाई की रेखाएं हैं उसके ठीक ऊपर केतु। तो ये सारी रेखाएं और ये सारे ग्रह हमारे हाथ में होते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी लोकल पैथोलॉजी को देखकर सामान्यतः ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमजोर है। तो ये सारी चीजें कितनी आसान है, हम कितने आसानी से ये सारी चीजें जान सकते हैं, महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इन चीजों को यदि हम समझ सकते हैं तो हमें बहुत सारी बातें अपनी पता चल सकती हैं, कमियां पता चल सकती हैं, अच्छाइयां पता चल सकती हैं। इन सब से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, अपने सौभाग्य को बल दे सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को कम कर सकते हैं। 1.5 घंटे में हम हाथ पूरा नहीं देख सकते, लेकिन इतना देख सकते हैं कि हमारा ग्रह यदि खराब है तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और यकीन कीजिए, जब हम अपने कमजोर ग्रह के उपाय करने प्रारंभ करते हैं, अपना व्यवहार इत्यादि बदलना शुरू करते हैं, तो चीजें बदलती हैं। कैसे बदलती है? सूर्य से इसका प्रारंभ करेंगे। हम एक ग्रह की बात करेंगे। हम हाथ पे कहते हैं सूर्य कमजोर है तो ये होगा, सूर्य मजबूत है तो ये होगा। वो कैसे कहते हैं ये देखिए। सूर्य स्वामी होता है पद का, सूर्य स्वामी होता है पिता का, सूर्य स्वामी होता है प्रतिष्ठा का, सूर्य स्वामी हड्डी का होता है, आत्मा का होता है, आंखों का होता है और मुख का। खासतौर से दाहिनी आंख का स्वामी सूर्य होता है। कि हम देख के कहते हैं ना कि आपकी दाहिनी आंख कमजोर है, तो मतलब सूर्य को देख लेते हैं उस टाइम पे। तो सूर्य दाहिनी आंख का स्वामी होता है। आत्मा, आत्मबल, ये भी इसका मालिक सूर्य है और मुख का मालिक सूर्य है। अब देखिए, सूर्य यदि खराब होगा तो आत्मबल में कमी हो जाएगी, सूर्य यदि खराब होगा तो शरीर का ताप बढ़ने लगेगा। परंतु जिसका सूर्य अच्छा होता है वो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, वो चमकता है। कोई भी उसका साथ ना दे तो भी वो उठेगा, वो चमकेगा। भाग्य के साथ दुर्भाग्य तो चलता है, परंतु जैसे बादल सूर्य को हमेशा छुपा नहीं सकते, ग्रह सूर्य का प्रकाश हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता, उसी तरह जिसका सूर्य अच्छा होता है उसका दुर्भाग्य तो सही, परंतु जल्दी गायब भी हो जाएगा, ज्यादा और लंबे समय तक उसका नुकसान नहीं कर पाएगा। जिसका सूर्य अच्छा होता है चेहरा बड़ा तेजस्वी होता है, उसका चेहरा बड़ा मजबूत होता है, ये वाली जॉ लाइन जो होती है मजबूत होती है। अच्छा सूरज शरीर का ताप और पित्त दोनों नियंत्रित रखता है। आपको एसिडिटी नहीं होगी यदि सूर्य अच्छा है। अच्छा सूर्य हो तो व्यक्ति का कार्य को सराहा जाता है, उसे यश की प्राप्ति होती है। और आपको बताऊं, यदि किसी का सूर्य बहुत अच्छा है तो जब वो अच्छा काम नहीं भी करता तब भी उसको सराहा जाता है। ऑफिस में काम दूसरे का अच्छा है, सराहना उसे मिलेगी जिसका सूर्य अच्छा होगा। घर में छोटी बहू ज्यादा मेहनत करती है लेकिन तारीफ होती है बड़ी बहू की, क्योंकि बड़ी बहू का सूर्य अच्छा है। इस तरीके से बहुत बहुत जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, जिंदगी में ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहां हमको यश प्रतिष्ठा की उम्मीद होती है, लेकिन सूर्य कमजोर है, यश और प्रतिष्ठा मिलेगी कैसे? और उसको मिलेगी जो हमारे साथ था, जिसे कहते हैं ना अंगुली कटा के शहीद हो जाना। तो जो अंगुली कटा के शहीद होते हैं ये वही लोग होते हैं जिनका सूर्य मजबूत होता है और बाकी लोग तो कटा के भी आदमी रखे जाते हैं। बहुत ही अच्छा सूर्य यदि किसी का है तो उसकी आंख बहुत अच्छी होगी, दूरदृष्टि होगी, आंख की भी दूरदृष्टि होगी और दिमाग की भी दूरदृष्टि होगी। पिता का या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलता है। जिसका सूर्य बहुत बुलंद है उसे किसी रूप नहीं सही लेकिन राज सत्ता का सुख मिलता है। सुख और दुख भी ग्रह ही देते हैं, पर सूर्य से मिलने वाला सुख बहुत समय से मिल जाता है। बृहस्पति भी सुख देता है, चंद्रमा भी सुख देता है, मंगल भी सुख देता है, सूर्य भी सुख देता है। बृहस्पति से जो सुख मिलता है वो कैसे मिलता है अभी जानेंगे, लेकिन समय बहुत लगाता है बृहस्पति से मिलने वाला सुख। लेकिन सूर्य जिसका बलि होता है उनको 22वें वर्ष से ही सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। वो 22 से 25 के बीच में यश प्राप्त कर लेते हैं, वो 22 से 25 के बीच में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और उनको पिता का सहयोग इतना मिलता है कि पिता के सहयोग से वो अपने जीवन के लंबित लक्ष्यों को प्राप्त करने लगते हैं। ये भी बहुत भाग्य की बात है कि पिता का सुख मिले और वो भी ऐसा कि हम उसके हाथ, पिता के हाथ के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
और सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सूर्य से भाग्य दुर्भाग्य कैसे बन सकता है ये जानने का प्रयास बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम के